हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। अब ज़्यादा समय आप लोगों के एग्ज़ाम में बचे नहीं हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आज आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर के साथ आप आए। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं आज। क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इसी पीछे वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ाए हैं और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई माध्यम है, ये सतह है, परावर्तक सतह। उससे ऊपर हम मान लेते हैं कि एक माध्यम जो है वायु है। वायु को कहा जाता है विरल माध्यम। विरल माध्यम। और नीचे जो है आपको जल है, ठीक है, जल है, इसको कहा जाता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम। ऊपर वायु है, नीचे जो है जल है। तो अपवर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण जो होती है, ये प्रकाश की किरण किस माध्यम से चल रही है, विरल माध्यम से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये किधर झुकता है, अभिलंब की ओर। इसको सीधा जाना चाहिए था अपने मार्ग पर, ये सीधे ना जा करके ये अभिलंब के तरफ क्या होता है, तो झुक जाता है। ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो प्रकाश के इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश के इस झुकने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के
दो नियम है, इसके दो नियम है। पहला नियम बताते हैं, ये आपको हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, और यही किरण जब विरल सघन माध्यम में आती है तो इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये हो गया आपको अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे पहला नंबर में आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम जो है यहां पर अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे दूसरा नंबर में आपतन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक्स।